सभी राहत व तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। इसमें अहमद का वजीफ़ा है हर एक गम का इलाज, लाख ख़तरे हों नाम से टल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे जी कि वर्जिन आंटी के घर से खौफनाक वीडियो लीक, दर्दनाक, खौफनाक और पता नहीं मैं भयानक किस्म की वीडियो लीक हुई है। और ये वीडियो कहाँ से लीक हुई है इस पे बात करूँगी। और बात करेंगे अमेरिका से आए हुए मेहमानों के सामने इतनी घटिया हरकत, इस पे भी बात होगी। जी बवर्चन आंटी की अच्छाई के सारे पोल खुल गए। किसने पोल खोले? और अल्लाह ताला ये दिन किसी को ना दिखाए। इस पे करेंगे बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर कर। सबसे पहले तो दुआ है जी कि अल्लाह ताला जो मुसलमान हज के लिए रवाना हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जितने भी उशाक मदीना तड़प रहे हैं, हाज़री की तमन्ना लिए बैठे हैं, अल्लाह ताला उन सब को भी बाद अब हाज़री नसीब फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वीडियो लीक कौन सी हुई है। वीडियो लीक हुई है मुअत्तर की, लीक नहीं हुई, मतलब उनके घर से पब्लिक हुई है। और उसमें सारे कच्चे चट्टे खुल गए हैं बवर्चन की होशियारी के, बवर्चन की अच्छाई के, बवर्चन की जो वो बनी बड़ी इनोसेंट बनती है उसके, और उसके छोटे बेटे की सुस्ती के, कायली के, हड हरामी के। वो कहते हैं ना, काम का नकाज का दुश्मन अनाज का, ये बिल्कुल मुहावरा इनके छोटे बेटे पर फिट आता है, जो अपने बड़े भाई, अपने बाप, अपनी भाभी, अपने दो भतीजों को ख़तरनाक सूरत हाल में, ख़तरनाक सिचुएशन में, आग में छोड़कर अपनी अम्मा को लेकर रफू चक्कर हो गया। क्यों हुआ रफू चक्कर, इस पे भी इसके बारे में आपको बताती हूँ कि इंटरनेट बंद हो गया था। और आपको तो पता है जब इंटरनेट बंद होता है तो बवर्चन आंटी के छोटे बेटे की सांसें भी बंद हो जाती हैं, हार्ट बीट जो है वो भी स्लो हो जाती है। तो उसने क्या किया कि अम्मा का बहाना बना के कि अम्मा की नासों में, कानों में, आँख में, मुंह में, फेफड़ों में, गुर्दों में धुआं चला गया है। तो फ़ौरन से अम्मा को ले के तो अपनी बड़ी भनिया के घर तशरीफ़ ले गया, क्योंकि छोटी बहन के तो बहनोई ने घर में घुसने नहीं देना था। हालांकि उनका सोलर सिस्टम लगा हुआ है और उनका 24 घंटे एसी चलता है। बेहतर तो यही था कि उनके घर में जाते, लेकिन क्योंकि बवर्चन की वहाँ पे पाबंदी लगी हुई है, छोटा दामाद इनको मुंह नहीं लगाता, उसने इनकी औकात देख ली है, इनकी हकीकत उस पर खुल गई है और उसको पता चल गया ये किस तरह के लिच्चड़ बेशरम लोग हैं। इस वजह से वो इनको अपने घर में घुसने नहीं देता, उसने लगाई हुई है पाबंदी। तो इसीलिए वहाँ तो गई नहीं। और आपको पता ही है मज़र तो वैसे ही रन मुरीद और घर दामाद है वो जो 24 घंटे खाता पीता ठूसता रहता है इनके घर में आके। तो उसके घर में एक दिन के लिए चली भी गई तो कोई बात नहीं भाई, वो तो रोज़ ही आके खाते पीते हैं ना, तो वहाँ पे हिसाब बराबर है। लेकिन मोहतरमा वहाँ जाके बजाय इसके कि बताती कि घर के हालात क्या थे, वहाँ पर उसको यही दुख खाता रहा कि हाय रब्बा मेरी धी, हाय रब्बा मेरी शहजादी, हाय रब्बा मेरी गुड़िया, हाय मेरी गुड़िया ने चावल बना लिए उबाल लिए, हाय मेरी गुड़िया ने दाल बना ली, हाय मेरी गुड़िया के पैसे ज़ाया हो गए, कीमा ख़राब हो गया, मेरी गुड़िया ने कपड़े इस्त्री करके रख के दिए, ओए होए थक गई मेरी गुड़िया, बेटी ने कमर में मेरी बाम लगा दी, हाय मेरी शहजादी बेटी थक गई, बड़ा बुरा हाल हो गया। तो जो तुम्हारी शहजादी बेटी रोज़ाना जाके अपनी भाभी के सीने पे मोंग डलती है और रोज़ाना वहाँ पे तरह तरह के फरमाइशी खाने बना के धड़ल्ले से बैठ के खाती है, जैसे कि आज अमेरिकन मेहमानों के साथ भी यही हुआ। उनके साथ आके बैठ के खुशसलूबी के साथ खाना पीना ठूस ठास के गायब हो गई। तो एक दिन उसने अगर दाल चावल बना लिए तो क्या क़यामत आ गई थी। तो ऊपर से जी छोटी शहज़ादी जिसके बारे में मुहतरमा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने तो बताया ही नहीं है, और जब वो आई तो उसको कहती है किसने बताया, तो वो एकदम से ना उसको जैसे करंट लगता है ना कि हैं अम्मी ने बताया, और अम्मी पूछ रही है किसने बताया, तो फिर कहती है ओहो बाजी ने बताया ना, इसलिए आ गई रेड लिपस्टिक लगा के अम्मी के गम में हज़ारी यकजहती करने के लिए। और समदन कोई नहीं आई, समदन नहीं आई, छोटा जो दामाद है उसने कोई नहीं परवाह की। और तो और बड़ा दामाद भी कहीं मुझे नज़र नहीं आया, पता नहीं आपको आया हो तो पता नहीं, घर से चला गया था क्योंकि कमरे पे कब्ज़ा हो गया था। आपा तहसीन ने आके वहाँ पे दावा बोल दिया और सारा दिन वहाँ लोट पोट होता रहा और पीछे घर में बड़ा भाई खज्जल ख्वार होता रहा। अब लीक वीडियो का जी मैं आपको मंजरनामा सुनाती हूँ जो मुअत्तर के चैनल से पब्लिक हुई है।
वीडियो इन्हीं के घर से, जिसमें सारा मंजरनामा उसने दिखाया और उसने बताई सारी बातें कि किस तरह आग लगी। वो कहते हैं जनाब जी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम जाग रहे थे, जब आग लगी, अगर सो रहे होते तो पूरा घर जल के राख हो जाता। अल्लाह ना करे आप लोगों का घर जलता, अल्लाह ना करे आप लोगों को कोई नुकसान हो, अल्लाह आपको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि अगर बड़ा बेटा ना होता उस वक्त घर में, तो ज़रूर कोई बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि मुकीम साहब की बूढ़ी हड्डियों में तो इतना दम नहीं है कि वो नीचे भाग भाग के मिट्टी ले आते। और छोटे बेटे की उसमें ज़ीरो आउटपुट, ज़ीरो, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई मिट्टी नहीं लेके आया, कोई भागम दौड़ नहीं की, कोई कुछ भी नहीं, कहीं भी कोई भी काम नहीं भाई, ना 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 कुछ भी। भाई ये किस तरह का बच्चा है, इसको ज़रा एहसास नहीं है कि मेरे बाप की बूढ़ी हड्डियाँ हैं, उसके अंदर इतना दम नहीं है। हमने इनके पोल खोले, पोल तो नहीं खोले, उसने तो सच्चाई बयान की, लेकिन फिर हकीकत तो सामने आ जाती है ना। हाँ, जो बावर्ची ने वहाँ पे बातें बताई और इधर जो इसने आज बताई वो बिल्कुल अपोजिट थी। उसने कहा कि भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हसन का ड्राइवर आ गया और उसने फटाफट से मट्टी बाल्टी में भर के मेरे शोर को दी, जिसको आप हर वक्त कहते हैं कि अच्छा नहीं है, बुरा है, इसका सलूक अच्छा नहीं है, ये गुस्से में रहता है, जबकि मेरा शोर बहुत अच्छा है, सबका बहुत ख्याल करता है। और उसने ये साबित कर दिया कि वो अपनी फैमिली से प्यार करता है, अपने माँ बाप से प्यार करता है, अपने बीवी बच्चों से, सबसे। और उसी ने ही आग बुझाई, और अगर वो ना होता तो अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, बड़ा हादसा हो सकता था। छोटा बेटा टस से मस नहीं हुआ, उसके तो कानों पे जूं नहीं रेंगी, और अम्मा की नासों में धुआं घुस गया, अम्मा का बीपी लो हो गया, और वो अपने बूढ़े शोहर को, अपने नवासों को, अपनी बड़े बेटे को और अपनी बहू को छोड़ के रफू चक्कर होगी छोटे बेटे के साथ, क्योंकि छोटा बेटा बेचैन हो रहा था, उसको गर्मी लग रही थी, उसने सोना था, उसके सोने का टाइम था, ऊपर से वो इंटरनेट के बगैर रह नहीं सकता। तो यूं वहाँ पे जाके क्या कहती है गुड़िया, तेरे पप्पा को मन्ना कर, पापा कहीं पे नाम नहीं लिया कि मेरे बड़े बेटे जो हैं वो भी उधर है, उसने सारा कुछ किया, उसने आग में हाथ डाले, उसने बस इतना सा कहा कि मौसन वो तो मिट्टी ले आया वरना तो आग बुझनी नहीं थी। ये नहीं कहा कि उसने अपनी जान पे खेल के आग बुझाई। और फिर बाद में वो खाने बनाती रही है, फिर वो इलेक्ट्रीशियन आया है, फिर वो सारा दिन इसका शोर जो है वो बेचारा थक गया था, या जो भी वो कह रही थी, रात को भी वो बेचैन था, उसको उसने कहा कि भाई आप मेरे हस्बैंड, मेरे सर के ताज, मेरे सर के साईं, आप रेस्ट करें। सारा घर उसने अकेले संभाला, जैसे कि पहले भी बावर्चन आंटी ऐसे ही अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाती हैं। जैसे कि बेटी की शादी के दिनों में घर में पेंट चल रहा था और इसी तरह बावर्चन उसको अकेले छोड़ के भाग गई थी, सारा काम उसके सर पे थोप कर। इसी तरह आग लगने के बाद भी बजाय इसके कि अपने घर की, बच्चों की, अपने बुज़ुर्ग शोर की फ़िक्र करती, उनको अकेले छोड़ के अपनी बेटी के घर आराम फरमाने तशरीफ़ ले गई, और पीछे वो अकेली पूरा घर संभालती रही। सारा उसने साफ़ सफाई की, कितनी 3 बाल्टियाँ जब रेत के ऊपर जाती हैं, सोचे घर कितना गंदा होता है। फिर वायर जो जिस तरह डैमेज हुई, जो भी खराबियाँ हुई, कितना काम हो जाता है कि अकेले बंदे के लिए। फिर उसने खाना भी बनाया इलेक्ट्रिशियन के लिए, और वो पापा का ख्याल रख रही है। लेकिन जी दूसरी तरफ शहजादी बेटी ने ज़रा सा क्या खाना बना लिया तो अम्मा सदके वारी हाय, सदके वारी हाय, इतना बहू करती है उसका कोई नहीं। लोग कहते हैं जी बहू इसलिए रहती है कि ये घर चलाती है। बावर्चन जी घर चलाती हैं तो बहू को खर्चा नहीं करना पड़ता। तो आप मुझे ये बताएं, जितना इसकी बहू काम करती है, कोई नौकरानी भी 24 घंटे की ये रखे ना तो 50,000 से कम वो ना ले। क्या बावर्चन जी ने घाटे का सौदा किया हुआ है? इतना थोड़ा मतलब वो खा पी लेते हैं इनके साथ, और पूरा घर उसने संभाला हुआ है। और आज क्या हुआ, क्या घटिया हरकत की इन्होंने, वो ये घटिया हरकत की अमेरिका से आए हुए मेहमानों की बड़ी इन्होंने पुरतकल्लुफ़ क्या कहते हैं उसको, दावत का अरेंज किया। जब इनका अपना कोई आता है तो इनके शामी खल्लास हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, फ्रिज में कुछ नहीं पड़ा होता। उनको अकरम की बिरयानी पे टरकाया जाता है, मिर्चों पे टरकाया जाता है, और बाज़ार से कोई तली तुली हुई चीज़ें मंगवा के टरकाया जाता है, चाहे फिर वो कुमकुम की माँ ही क्यों ना हो। लेकिन जब ख़ास मेहमान आते हैं, भारी भरकम गिफ्ट्स लेके आते हैं, तो बावर्चन के पाँव में पहिए लग जाते हैं और हाथ में करंट आ जाता है, और फ़ौरन से
खाना बना लेती हैं और फिर साथ साथ ये भी कहती रहती हैं, दूसरों को नीचा दिखाती रहती हैं। यकीनन शाहज़ेब की माँ को और शाहज़ेब को नीचा दिखा रही थी कि वो चाय के पैसे गिनते हैं, वो चाय किसी को नहीं पिला सकते, किसी के घर में जाओ तो पानी नहीं पिलाते, चाय नहीं पिलाते, खाना नहीं खिलाते, मेहमान तो अपना किस्मत लेके आता है, मैं तो बड़ी खुशकिलाक हूँ, मैं तो बड़ी दिल की मालिक हूँ मैं, और जितना तुमने खिलाया उससे 3 गुना तो तुम्हें वो दे कर गई हैं। कभी किसी ऐसे को तुमने खिलाया जो तुम्हें कुछ ना दे कर जाए? अपनी भतीजी को तुमने क्या खिलाया था? दाल चावल। अपनी भतीजी को क्या बोला था? अचार पड़ा है डब्बे में, ले ले ठूस ले, ठीक है। और फिर क्या, और जब कोई और आता है तो अकरम की बिरयानी ठुसाई जाती है उसको। और जब खुद बाहर से खा रहे हो तो ठीक है खाना, लेकिन जब किसी के लिए घर में बना रहे हैं तो फिर हाय गर्मी में हम तो बना रहे हैं, घर का खाना घर का होता है, बाहर का अच्छा नहीं होता, बाहर का ये नहीं होता, बाहर का वो नहीं होता। खुद पूरा जता के कि गर्मी में हमने खाना बनाया, और लोगों की ग़ीबतें चुगलियाँ भी कर ली कि लोग चाय पियाने नहीं पूछते, कि चाय की पत्ती महंगी हो गई है, दूध महंगा हो गया है। और मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस रिश्तेदार ने खाना नहीं खिलाया जब तुम उनके घर गई हो? भतीजी के घर गई तुम, उन्होंने अच्छा खाना खिलाया तुम्हें। अपनी बेटी गुड़िया के घर गई हो, उसने तुम्हें दाल चावल खिलाए हैं। अब पता नहीं उसके बाद तुम के घर जाती हो तो उसकी माँ बेचारी तो तुम्हें हर वो अच्छी चीज़ खिलाती है, जितनी उससे कोशिश जितना मुमकिन हो सकता है वो करती है। बिरयानियाँ बनाती है तुम लोगों के लिए, शामियाँ बनाती है, पता नहीं क्या कुछ नहीं वो करती। तो किस घर से तुम भूखी आती हो, ज़रा वो भी बता देती ना। हैं एवं लोगों के ऊपर तोहमतें लगाने, लोगों को बुरा भला कहने। अगर तुम खाना बना रही हो किसी के लिए तो तुम्हारे मेहमान हैं, तुम दूसरों को उसमें क्यों जलील कर रही हो, दूसरों को क्यों फिर कहती है रिएक्शन वीडियो। हम तो तुम्हारी वीडियो पे रिएक्शन देते हैं, लेकिन तुम तो उन लोगों पे रिएक्शन देती हो जिनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। उनको बैठ के गंदा करती हो, उनको उनके ऊपर कीचड़ उछालती हो कि लोग तुम्हें गैब का इल्म है। वो कौन, हर वीडियो में तुमने दूसरों को ही गंदा करना होता है। खुद तुम सती सवित्री पवित्र बन जाती हो, मेहमान नवाज बन जाती हो, हाजन परहेजगार नमाजन बन जाती हो, चाश इशराक पढ़ने वाली। बाकी सारी दुनिया गंदी है, बस तुम और तुम्हारी 2 बेटियां और एक तुम्हारा बेटा साफ़ सुथरा है। तो ये है हकीकत, और ये दिन अल्लाह किसी को ना दिखाए। ये इसके बेटे ने कहा कि जो हालात थे, हालात थे इस कदर खौफनाक थे, इस कदर खौफनाक थे कि आग पूरे घर को लपेट में ले लेती अगर मौके के ऊपर वो ड्राइवर चुस्ती ना दिखाता, फुर्ती ना दिखाता, और वो भाग भाग के मोहसिन मट्टी ले जा के ऊपर ना डालता। तो ये जो इसकी छोटी बहन अपने भाई को इतना बुरा भला बोल रही थी, आज उसकी बदौलत इसके माँ बाप और इसके छोटे उस लड्डू भाई की जान बची है। इतने ये लोग एहसान फरामोश हैं, और एक बार नहीं तारीफ़ की अपनी बहू की कि मेरी बहू इतनी खिदमतें करती है। और आज आप देखें दावत व्लॉग में सारा काम बहू ने करवाया है। कैमरा मैन वो बनी हुई है, सब्जियां बांट के वो दे रही है, खाना सर्व वो कर रही है, ऊपर नीचे आ जा वो कर रही है। और उसकी हालत आपने देखी, कितना घटिया पान इन्होंने अमेरिकन मेहमानों के सामने अपनी मतलब कि बहू के साथ किया कि उसको उसकी तरफ एक बार कैमरा जब गया, उन्होंने कपड़े जब उसको दिए, ड्रेस दिए, वो आंटी जो आई हुई थी, तो उसकी हालत ऐसे हुई ख़राब। गर्मी में ज़ाहिर बात है इतना खाना बनाएं, फिर ऊपर नीचे आ जा, और बेटी आई है खाना ठूस के, चलो जी ये जा वो जा, और वो वीडियो भी बना रही है, और ये बीबी बैठ के बातें की जा रही है, फजूल किस्म की जा रही है। इतनी बोर वीडियो, इतनी निकम्मी कसम से बेकार वीडियो, कुछ वीडियो में नहीं था। और वो बेचारी खड़ी है, और भारी भरकम गिफ्ट वाले जो मेहमान होते हैं ना, वो बवर्चन आंटी उनकी तारीफ़ों के पुल बांध देती हैं। लेकिन जो माड़े होते हैं तो वो तो फिर माड़े जो होते हैं उनको तो फिर वही खिलाने होते हैं पापड़ मिर्चें। और बड़ा पान दिखा रही हो, इतना कुछ तो वो बेचारी तुम्हें दे के गई है, इतना तो तुमने उसको ठुसाया नहीं जितना वो तुम पे लगा के गई है। तो ये उसके सामने इन्होंने बहू को किस तरह पेश किया। घटियापन हुआ कि ना हुआ? हुआ ना। तो मुझे तो हैरानगी होती है कि लोग अपनी बहुओं के साथ अपनी बहुओं को घर की मेहरानियाँ बना के रखते हैं ताकि हमारी इज़्ज़त हो। क्योंकि घर की बहू जिस होलिये में होगी ना, तो लोग वहीं से अंदाज़े लगा लेते हैं कि इस घर के लोगों की के दिल में बहू की कितनी सी इज़्ज़त है। और ये अपनी बेटियों को वो पूरा प्रोटोकॉल देती है, लेकिन बहू कुछ भी नहीं जी। बहू की कोई वैल्यू नहीं है। इतना कुछ करने के बावजूद तो एक मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है,
एक कैमरामैन मिली हुई है, तो पैसे दे के भी इतना कुछ मिलता है? नहीं मिलता ना। तो क्या एहसान चढ़ा रही हैं कि अगर वो मोहसिन और कुमकुम को साथ उन्होंने रखा हुआ है तो। चलिए जी, बहरहाल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।